सो गाइस तो आ गए आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं समय रैना और दीपक कलाल के बारे में। तो समय रैना ने दीपक कलाल की बहुत बड़ी हेल्प की, जिसकी वजह से दीपक कलाल काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। तो जैसा कि आपको भी पता होगा कि समय रैना दीपक कलाल को समय समय पर सपोर्ट करते रहते हैं। तो रिसेंटली दीपक कलाल ने अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे समय रैना और उनकी टीम ने दीपक कलाल के यूट्यूब चैनल के एक्सेस को दीपक कलाल को वापस दिलाने में मदद की। तो दीपक कलाल ने अपनी वीडियो में क्या कहा मैं आपको दिखा देता हूं, आप देखिए। All credit goes to Samay Raina. Thank you very much gifting me by YouTube, जिसका एक्सेस कभी मेरे पास नहीं था। I got the letter from Google. Not only this, I had no access for my Facebook also. मैंने नशे में कोई डॉक्यूमेंट साइन कर दिए थे, 40 करोड़ व्यूज थे मुझे, बट मेरे पास उसका एक्सेस ही नहीं था। And thank you very much giving me my rosy roti and giving me my Facebook. मुझे नहीं पता समय भाई वो कैसे लेके आए, but this is the Diwali gift which he gave it to me. And from today मेरा YouTube का इनकम चालू हो जाएगा। हेलो बेटा समय, गुड आफ्टरनून। बेटा समय, आपने दीपक का ये यूट्यूब और फेसबुक उसको लौटा दिया। आपने ये बहुत बड़ा काम किया। आप छोटे होके भी बड़ा भाई का काम किया आपने, और मेरे बेटे की जो रोजी रोटी है वो आपने चालू कर दी। तो इसीलिए मैं आपको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे धन्यवाद देना चाहती हूँ बेटा। ये आपने उसकी गाड़ी बंद थी तो आपने स्टार्ट कर दिया, और वो गाड़ी बहुत इतनी चालू हो गई ना, मैं आपको क्या बताऊँ समय। सो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है वकार जका वर्सेस रघुराम के बारे में। अब आप लोग रघुराम को तो जानते ही होंगे, ये पहले रोडीज में जज हुआ करते थे, और वकार जका का पाकिस्तान में एक शो आता था जिसका नाम था लिविंग ऑन दी एज, और इसका भी फॉर्मेट काइंड ऑफ रोडीज की तरह ही था। तो रिसेंटली रघुराम आए थे तन्मय भट्ट की एक वीडियो में। तो उसी वीडियो में वकार जका के ऊपर बात करते हुए रघुराम ने कुछ ये कहा। He has a show called Living on the Edge. He rebranded it, calling it Pakistan Roadies. At the end of this season 4, Facebook पे या ऑर्कुट पे एक वो आ गया था कि एक शो, ऐसा शो जो लोग कहते हैं कि यहाँ बनना चाहिए, पाकिस्तान रोडीज। Okay, then I realized that man, these guys are co-opting the fucking brand. I went to my boss's office and I said, fucking sue the pants off these guys, man. He said, we can't. I said, why not? So we haven't copyrighted roadies. 4 सीजन हो गए। मैं मतलब व्हाट, आई टुक इट वेरी पर्सनली बिकॉज मेरा काम था वो, एंड तो मैंने मतलब फक यू गाइस, मैं जाके कॉपीराइट कर रहा हूँ। आई वांट टू सू दिस गाय। सो आई वेंट एंड मैंने धमकी दी, तो 2 दिन में इन्होंने कॉपीराइट कर दिया। इमेजिन इफ दे हैडंट, I would have fucking copyrighted Rudy's. I would have never spoken to any of you guys. मेरे को जरूरत ही नहीं। तो इसी के ऊपर रिप्लाई करते हुए वकार जका ने भी कुछ ये कहा। रघुराम का एक स्टेटमेंट, मुझे नहीं पता ठीक है या गलत, कहा है कि वकार जका जो है वो पाकिस्तान रोडीज बना रहा था कुछ, और उसके ऊपर हम कॉपीराइट का कुछ केस करने लगे थे, लेकिन हम कर नहीं सके क्योंकि एमटीवी रोडीज का चक्कर था, और अगर मैं कर देता मैं बहुत अमीर होता आज। तो मैं चाहता हूँ जितने भी इंडियन दोस्त भेज रहे हैं ना, मुझे फैंस भेज रहे हैं कि वकार जका आपके बारे में रघु ने ये बोला है, आप लोगों ने गूगल पे जाना है और लिखना है हिंदुस्तान टाइम्स रोडीज वकार जका रघुराम। 2012 में रघुराम साहब फरमा रहे हैं उसमें कुछ, वो जाके पढ़ लें। और हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है कि वकार जका जो है उसकी होस्टिंग स्किल्स को रघुराम से कंपेयर करके बड़ा पसंद किया जाता है इंडिया में भी। इस तरह की कोई बात है। अगर कोई कॉपीराइट का चक्कर है, अगर कोई ऐसा चक्कर है कि रोडीज को हम कॉपी या पाकिस्तान रोडीज बना रहे थे, तो आपने 2012 में क्यों नहीं बात ये बोली? आज क्यों याद आ गई ये बात? तो बात ये है कि रोड रूल्स एक शो है एमटीवी का, और रोडीज उसी का फ्रेंचाइज होगा। ये ट्रैवल शो था। रणविजय जब इस शो में जीते हैं तो ऑडिशन नहीं था, इसमें कोई ऑडिशन का फॉर्मेट अपलोड नहीं हुआ। वो घूम रहे थे इंडिया बाइक के ऊपर। लिविंग ऑन द एज ने दुनिया में पहली बार, मेरा क्लेम है, आप इसको जाके वेरीफाई कर लें, ये जो ऑडिशन का फॉर्मेट है गौर से सुनिएगा, कि होस्ट जज है, दूसरों के ऊपर स्ट्रेस डालेगा, गुस्सा करके ये देखेगा कि गुस्सा जब किसी इंसान पे किया जाता है तो उसका नर्वस सिस्टम कैसा रहता है, और उस गुस्से की कंडीशन में वो कैसे बिहेव करता है। कोई स्क्रिप्टेड शो नहीं। तो ये फॉर्मेट जो है ये तो पाकिस्तान की क्रिएशन है, आपने तो बाद में बनाया है। अगर है तो यूट्यूब के ऊपर कोई दिखा दे कि पहले लिविंग ऑन द एज का पहला एपिसोड कब अपलोड हुआ ऑडिशन वाला, और आपका कब अपलोड हुआ। हम तो कह रहे हैं कि यार हम कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन पे बिलीव करते हैं। इंडिया पाकिस्तान में कोई भी बात हो रही हो, एक दूसरे से मुकाबलेबाजी नहीं करनी, हमें पड़ोसी, और पड़ोसियों को एक दूसरे के साथ पीसफुल तरीके से रहना चाहिए। फालतू का झगड़ा करने का कोई लॉजिक नहीं है, ये मेरा लॉजिक है। सो गाइस अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।